हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएफओ में जो इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनकी। सो यहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिया हुआ है। तो ये 2020 के क्वेश्चंस हैं, मतलब अभी तक के 2020 से लेकर के 2012 तक के क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ये यूथ पब्लिकेशन की बुक से मैंने लिया हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है हमें कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स इन वीक दैट एन एडल्ट वर्कर इज़ अलाउड टू वर्क फॉर। सो इसमें ये पूछा गया है कि एक जो एडल्ट वर्कर होता है वो कितना एक हफ्ते में मैक्सिमम काम कर सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने किसी भी लॉ या एक्ट का नाम नहीं दिया है, बट जब एक्सप्लेनेशन में आंसर दिया है तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के सेक्शन 51 के अनुसार बताया है कि 48 घंटे का काम एक वीक में एक वर्कर को करना अलाउड है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि एक्सप्लिसिटली वो मेंशन नहीं करते हैं कि कौन से एक्ट के तहत आपको खुद ही आपने मतलब जो एक्ट्स पढ़ रखे हैं उनके अनुसार अपने आंसर को बताना होता है। तो ये क्वेश्चन जो आया है ये फैक्ट्रीज एक्ट 1948 पे आधारित है, लेकिन उसको एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है क्वेश्चन में। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, वहाँ पे हमने यहाँ पे इन्होंने मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में पूछा है कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट होती है उसमें जो गवर्नमेंट उस जो मैक्सिमम पीरियड होती है उसमें रेट्स को निर्धारित कितने टाइम के लिए कर सकती है। ठीक है। तो ये मिनिमम वेजेस एक्ट का है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया है जहाँ पे हमें मैच करना है डेफिनेशंस को कि स्ट्राइक क्या होती है, लॉकआउट क्या होती है, वर्कमैन क्या होता है, क्लोज़र क्या होता है। ठीक है। तो स्ट्राइक, लॉकआउट, ये सब चीज़ें, ये तो डेफिनेशन आपकी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी इन्होंने कोई भी एक्ट को मेंशन नहीं किया है, लेकिन एक्सप्लिसिटली उसको मेंशन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो है एक एक्ट के बेस पे ही है। तो और अगर आप उस एक्ट को ना भी देखें तो ये क्वेश्चन आपकी जनरल जो अवेयरनेस है, जो कॉमन सेंस है, उससे भी ये क्वेश्चन डूएबल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत एडोलेसेंट की डेफिनेशन क्या होती है। एडोलेसेंट की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है। तो ये पूछा है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत। फिर उसके बाद कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में पूछा है। कंट्रोल इंडस्ट्रीज़ जो है वो भी अगेन यहाँ पे मेंशन नहीं किया है एक्ट का नाम, बट एक्सप्लेनेशन में हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में जो डेफिनेशन दी है वो ही मतलब मानी गई है। वो मतलब वो आपको एग्जैक्टली वो डेफिनेशन पता होनी चाहिए जो कि उस एक्ट में दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन के मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए कितने लोग होने चाहिए, ये क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन और इसमें भी जो आंसर दिया हुआ है ये ट्रेड यूनियन एक्ट 2001 के अनुसार उसमें जो माना गया है वो होना मतलब वो आंसर है। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्यूट किसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। तो मतलब इसमें से कौन कौन सी जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत हम इनमें से किस किस को ट्रेड डिस्प्यूट्स मानेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आपको ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत बनाना है, अपने मन से नहीं बताना है। तो ये क्वेश्चन जो थे 7 क्वेश्चन हमें ईपीएफओ 2020 में दिखाई दिए, जो कि पेपर 2021 में हुआ था, ड्यू टू कोविड ये पेपर पोस्टपोन हुआ था। तो इस पेपर में 20 क्वेश्चन हमें यहाँ से दिखते हैं सेक्शन 20 नहीं 2020 के पेपर में 7 क्वेश्चन दिखते हैं इस सेक्शन से, और मोस्टली मतलब 7 क्वेश्चन ही आपके एक्ट्स लेबर एक्ट से आए हुए हैं। ठीक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 1947, ठीक है, ट्रेड यूनियन एक्ट, फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और मतलब मिनिमम वेजेस एक्ट। ठीक है। ये जो सारे एक्ट्स हैं इनकी बेसिक फीचर्स पता होने चाहिए, नंबर ऑफ़ आवर्स कितना होना चाहिए, वर्कर्स कितने होने चाहिए, उनकी वेजेस, उनकी जो लीव है वो कितनी होनी चाहिए। तो ये सब
बेसिक जो चीज़ें हैं ये पता होनी चाहिए। डेफिनीशंस की, स्ट्राइक क्या होती है, लॉकआउट क्या होता है, ठीक है, जो कि डेफिनीशन दी हुई हैं उसके तहत, उसके अंदर मतलब उन एक्ट्स में जो डेफिनेशन दी हैं वो प्रॉपरली पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें 20 के पेपर में दिखता है कि जो प्रोविज़न्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न्स हैं इन सारे एक्ट्स के, वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए इन सातों सवालों को हल करने के लिए। और 7 सवाल आए हैं और इसमें से कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि थोड़े कॉमन सेंस से हो सकते हैं, बट मोस्टली जो होंगे वो तभी हो पाएंगे जब आपको इन एक्ट्स की जानकारी होगी, ठीक है। ये था 2020 का पेपर। अब आते हैं 17 के पेपर में। इसके पहले 17 में हुआ था। ये वाला क्वेश्चन आया है कि वर्कर कमेटी, सेफ्टी कमेटी और कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी किसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये कॉमन सेंस से किया जा सकता है कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है फिर फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन के बारे में कि जो ऑब्जेक्टिव्स और पर्पस हैं उसमें से कौन सा इसका पार्ट नहीं है, ये पूछा है, ठीक है। तो फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन जो है वो जो भी मतलब इंटरनेशनल चीज़ें हुई हैं, इंटरनेशनल कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है उसने कुछ मतलब उस जो हिस्ट्री है थोड़ी सी इस टॉपिक की वो पता होनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे, और उनके ऑब्जेक्टिव और एम्स भी पता होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा है, इन्होंने एक डेफिनेशन दे दी है और फिर पूछा है कि ये डेफिनेशन किस चीज़ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 से है। यहाँ पे मतलब अगर कोई डिस्प्यूट हो जाती है तो किसकी बात, किसको रेफ़र करना चाहिए, मतलब सॉरी डिस्प्यूट नहीं, स्टैंडिंग ऑर्डर में कोई इंटरप्रिटेशन का इशू हो जाता है तो हम किसको रेफ़र करेंगे, ये क्वेश्चन है। और ये भी जो है मतलब डायरेक्टली एक्ट से पूछा है। अ यूनियन हुज मेंबरशिप में कवर वर्कर्स एम्प्लॉयड इन मैनी इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड क्राफ्ट इज़ नोन एज, ठीक है, ये पूछा है इन्होंने, मतलब डेफिनीशन को पूछा हुआ है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जो थ्योरी होती है, मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन के रिगार्डिंग थ्योरीज़ कुछ हैं, उन थ्योरीज़ के पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीपीएसपी पे आया है। फिर उसके बाद जो डेफिनीशन होती है, फिर से अगेन एक क्वेश्चन जो है वो डेफिनीशन बेस्ड आया है। फिर उसके बाद 2017 में एक और क्वेश्चन आया है, वो सिटीजन कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर, इसके बारे में आया है। फिर उसके बाद मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के बारे में पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। फिर एक थ्योरी दी हुई है, पुलिस थ्योरी है, कि अगर मैन जो है वो मैन बेसिकली सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड होता है और अपने जो काम होते हैं वो मतलब अपना जो स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों को वो हार्म पहुंचा देता है। तो ये कौन सी थ्योरी है, ये क्वेश्चन आया है। तो ये मतलब कुछ थ्योरीज़ दी हुई हैं, उनके बारे में बेसिक्स पता होने चाहिए। फिर डॉक्टर आइकोर्ड्स फार्मूला इज़ एसोसिएटेड विद डिटर्मिनेशन ऑफ, ठीक है, ये बताना है। आइक्रोइड, इसको आइक्रोइड बोलेंगे, आइक्रोइड्स फार्मूला बताना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक्ट से क्वेश्चन नहीं मिले हैं, थ्योरीज़ भी मिली हैं, डेफिनेशंस भी मिली हैं, और इंटरनेशनल जो कुछ इवेंट्स हुए हैं, इंटरनेशनल जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन पे आया क्वेश्चन, तो हमें काफ़ी यहाँ पे डाइवर्सिटी दिखाई दी 2017 के पेपर में। और 2017 के नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं, अगर हम इसकी कंपैरिजन करें 20 से, तो यहाँ पे हमें अराउंड 13 क्वेश्चन दिखते हैं, जबकि 20 में हमें 7 क्वेश्चन दिख रहे थे। और 20 में सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्ट्स पे बेस्ड थे। यहाँ पे हमें एक्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चन भी दिख रहे हैं, थ्योरीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन भी दिख रहे हैं, और किसी ने कोई फार्मूला दिया है या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसने लेबर लॉस पे कुछ काम किया है,
तो वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखाई दे रही है इन 2017 पेपर। फिर एक APFC में एक जो पेपर हुआ था 2015 में, वहाँ पे एक क्वेश्चन आया है बस कि गिरी अप्रोच किससे रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया में। फिर उसके बाद अगेन 2012 की क्वेश्चन बात करें तो इसमें ये पूछा है कि हाउसिंग फैसिलिटी किसका भाग है, किस एक्ट का इनमें से भाग है, ठीक है। फिर उसके बाद DPSP पे एक क्वेश्चन आया, तो DPSP भी हमें थोड़ा सा अच्छे से कर लेना चाहिए, जो कि स्पेशली जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो कि वर्कर्स के मैनेजमेंट वाला एक है वो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923, इसके बारे में पूछा है। फिर एक कमेटीज़ के नाम दिए हैं और इनके पर्सन के नाम दिए हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा तो याद नहीं किया जा सकता, लेकिन आज अगर कोई इम्पोर्टेंट पहली बार बनी है तो उतना तो याद किया जा सकता है, ठीक है। मतलब पहली कोई भी चीज़ फर्स्ट जो है उसको याद किया जा सकता है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्लेनेशन और उनको रीज़न और एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन है, और ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि हमें एक्ट से क्वेश्चन दिख रहा है, DPSP से क्वेश्चन दिख रहे हैं, और मतलब यहाँ पे भी एक्ट तो है ही है। तो हम तीनों पेपर में कॉमन चीज़ तो ये देखते हैं कि भाई हमें एक्ट्स अच्छे से पढ़ने हैं। और इसके अलावा अगर हम 17 के पेपर को देखें तो 17 के पेपर में ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखती है। हमें थ्योरीज़ भी पढ़नी है और इंटरनेशनल जो काम हुए हैं उनको भी देखना है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस। बट एक चीज़ कॉमन है कि भाई एक्ट्स, क्योंकि अगर हम 2020 वाले पेपर को लेटेस्ट पेपर है वो, अगर हम उसको रेफरेंस माने तो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो एक्ट्स बनते हैं। जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट एक्ट्स हैं उसमें उनकी बेसिक चीज़ें कि कितने नंबर ऑफ़ वर्कर्स होने चाहिए, कितना उनका आवर्स होना चाहिए, कितनी उनकी वेज जो है उनको डिटरमाइन करने के लिए मतलब गवर्नमेंट जो होती है वो मिनिमम कितना टाइम पीरियड ले सकती है। तो ये सब मतलब बहुत ही छोटी माइन्यूट सी डिटेल, लेकिन इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। तो ये सब चीज़ें जो हैं, और ट्रेड यूनियन फॉर्म होने के लिए कितने लोग होने चाहिए। तो बेसिक अगर पहली बात देखें तो हमें एक्ट्स पे जाना है, मतलब उनको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। फिर अगर हम सेकंड बात करें तो थ्योरीज़ पे भी बहुत ज़्यादा थ्योरीज़ नहीं है इसमें। जो बेसिक इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं कि भाई मतलब जैसे ये पुलिस थ्योरी है, रिलीजियस थ्योरी है, फिलैंथ्रोपिक थ्योरी है। अब ये सब देखिए ऑप्शन में दी हुई हैं, तो ये अगर इनके बारे में थोड़ा भी पता होगा ना तो मतलब ये क्वेश्चंस डूएबल हैं। अब अगर ये किसी को ये नहीं पता है कि पुलिस थ्योरी का पार्ट है तो वो ये क्वेश्चन को या तो तुक्का मारेगा या तो स्किप कर देगा। बट अगर आप देखें तो ये थ्योरी वाला जो पार्ट है ज़्यादा बड़ा है नहीं, बस एक पेज में आपकी समराइज थ्योरी दी हुई है। तो उतना अगर कर लेते हैं तो 1-2.5 नंबर तो मतलब बन जाएंगे ना। और तो मतलब ओवरऑल ये है कि भाई सबसे अगर चैलेंजिंग पार्ट इसमें है तो वो एक्ट्स को याद करना है। थ्योरीज़ वगैरह इतनी टफ़ नहीं है और इतनी ज़्यादा नहीं है, वो भी आराम से की जा सकती हैं। और फिर मतलब ये भी मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे हैं, जैसे कि इसका हवा बना हुआ है उतना भी नहीं है। अगर हम 20 के पेपर को देखें रेफरेंस माने तो सिर्फ 7 क्वेश्चन हैं। तो 7 क्वेश्चन हैं और वो भी अगर आपने एक्ट्स अच्छे से किए हैं तो सारे के सारे डूएबल हैं। तो ये था इसका ओवरऑल। अगर मतलब 13 भी